देखो इसमें दिया है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहला पार्ट इसमें दिया है कि 3x बराबर है 2x प्लस 18। अब एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि इसमें एक तो चर पद होता है और एक होता है अचर पद। अब चर पद कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू चेंज होगी, इसी को चर पद कहते हैं। ठीक है, तो चेंज किसकी वैल्यू होती है? अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होंगे ए से लेकर जेड तक, जैसे वो एक्स हो सकता है या यहाँ पे टी दे रखा है टी हो सकता है या दोबारा एक्स यहाँ पे दे रखा है, तो वो कुछ भी हो सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होंगे। और अचर पद क्या होगा? जितने भी नंबर होंगे, जितने भी संख्याएँ दी होंगी वो सारी अचर हो जाएंगी, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? बराबर एक के एक और चर पद करेंगे और एक और अचर पद करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ करनी होगी इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3x है जो कि चर पद है और यहाँ पे देखो ये चर पद है, तो इसको इधर लेके आओ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x, बराबर में 18 है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर के इधर प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, गुणा का भाग होता है, भाग का गुणा होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो 3x ये है 2x ये है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 x लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x बराबर हो जाएगा 18। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल दी 18। अब देखो क्वेश्चन में ये भी हमें दिया है कि अपने उत्तर की जांच भी हमें करनी है, मतलब ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इसमें x की वैल्यू हमने 18 निकाली। अब देखो 18 यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जांच। अब जांच में क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह पे 18 लिखेंगे क्योंकि x का मान 18 आ रहा है, बराबर 2 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस 18। अब आपको दिख रहा होगा 18 दिया कितना होता है? 54। अब बराबर में देखो 18 दूनी कितना होता है? 36 प्लस 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 और 18 ये हो जाएगा 54। तो आपको दिख रहा है कि 54 बराबर 54 के आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर होगा दायां पक्ष, इसको राइट हैंड साइड कहेंगे। ठीक है, तो अपने उत्तर की जांच भी हमने कर दी कि ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही सेम टू सेम बाकी के जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है 5t माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3t माइनस 5। अब आपको दिख रहा होगा कि चरपद ये वाला है तो इसको इधर लेके आओ, अब ये अचरपद है तो इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5t। अब 3t को इधर लेके आएंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे -5 बचा। अब ये जो 3t है इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2t बराबर हो जाएगा। अब 5 -5 ये है 3 ये है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 2 आएगा। बट क्योंकि बड़ा वाले नंबर के साथ में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब क्योंकि मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो ये देखो 2 यहाँ पे अचर पद है ना, तो इस अचर पद को भी यहाँ से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? क्योंकि ये गुणा में है तो ये नीचे आ जाता है, ये भाग में आ जाता है, तो t बराबर हो जाएगा -2/2। अब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो t की वैल्यू हमने निकाल दी -1। अब t की वैल्यू आ गई। अब इसकी जांच भी करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो जांच करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें t की वैल्यू जो हमारी आई वो लिख दो, तो ये हो जाएगा 5 गुणा। अब t का मान क्या है? -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, -3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -3 बराबर ये हो जाएगा 3 इंटू टी की वैल्यू -1 है तो -1 और -5। अब देखो ये ब्रैकेट का मतलब आपको पता होगा गुणा होता है। अब देखो पहले प्लस और माइनस का साइन देखेंगे इसमें, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो 5 गुणा 1 ये हो जाएगा 5, फिर माइनस आ रहा है तो -3। ठीक है, अब ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस का माइनस, 3 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 3, फिर -5। अब देखो 5 और 3 कितना होगा? 8 तो होगा बट साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 5 और 3 8 आएगा बट साइन माइनस का आएगा। देखो -8 बराबर -8 के ही होता है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमने अपने उत्तर की जांच भी यहाँ पे कर दी। तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही तीसरे क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 5x + 9 बराबर है 5 + 3x। अब चरपद को अलग करो, अचरपद को अलग करो, तो इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 5x - 3x बराबर ये हो जाएगा 5। अब 9 को इधर लेके आएंगे तो -9, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2x बराबर इसमें से ये माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 4, बट साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस है। अब 2 यहाँ पे अचर पद आ रहा है तो इसको नीचे लेके आओ, तो x बराबर हो जाएगा -4/2। अब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, मतलब x की वैल्यू आ रही है -2।
अब x की वैल्यू आ गई। अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो जांच के लिए यहाँ पे 5 गुणा, अब देखो x की वैल्यू -2 आ रही है तो -2, फिर +9 है तो +9 बराबर 5 + 3। अब x की जगह पे -2 आएगा तो यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9। वैसे ही यहाँ पे देखो 5 और ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1, और ये बड़ा नंबर है तो इसके साथ में माइनस, तो माइनस। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, -1 बराबर -1 आ रहा है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। या हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिख देना, ठीक है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगले क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। देखो चौथा और पांचवा क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, मतलब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं सेम टू सेम वैसे ही हैं। तो ऐसे ही आपको इनको सॉल्व करना है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है। और आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नावली 2.3 और फिर क्वेश्चन नंबर 4 और फिर अपना आंसर लिखना, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 और फिर अपना आंसर लिखना। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ये है यहाँ पे 8x + 4 बराबर में है 3 × x - 1 प्लस में हो जाएगा 7। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट वाले हैं ना पहले इनको सॉल्व करना पड़ता है। तो 3 का मतलब देखो ब्रैकेट का मतलब ये होता है गुणा। अब गुणा यहाँ पे भी होता है यहाँ पे भी होता है, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या है उसका गुणा जितने भी नंबर उसमें अंदर दिए हैं सबके साथ में होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं तो इनके दोनों के साथ में गुणा होगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x - 3 प्लस में हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस यहाँ पे होगा 4 बराबर ये है 3x। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +4, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये चरपद है ये भी चरपद है, तो इसको एक साइड करो, तो ये हो जाएगा 8x। इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ पे 4 है और ये 4 है, तो इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि ये अचर पद है तो यहाँ पे हो जाएगा -4। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5x बराबर, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, क्योंकि अगर मैं 5 को नीचे लेके आऊँगा तो 0/5 होगा, और किसी भी संख्या के बटे में अगर मतलब किसी भी संख्या नहीं, 0 के बटे में अगर कोई भी संख्या होती है, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, तो हमेशा 0 के बराबर ही होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब अपने उत्तर की जांच अगर हमें करनी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जांच। तो जांच के लिए x की जगह पे 0 हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणा x की वैल्यू 0 है, प्लस ये हो जाएगा 4, फिर 3 गुणा x की वैल्यू 0, फिर -1 और प्लस में ये हो जाएगा 7। अब 8 गुणा 0 तो ये होगा 0, प्लस यहाँ पे 4 है। अब देखो यहाँ पे 0 - 1, तो 0 - 1 मतलब ये -1 ही होगा ना, तो ये ऐसे है 3 × -1। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का तो यहाँ पे होगा माइनस, फिर यहाँ पे 3 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 3, तो इसके बदले -3 आ गया प्लस 7। अब यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 4 की वैल्यू 4 के बराबर होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रहा है राइट हैंड साइड के। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें। तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x दिया है, फिर ब्रैकेट दिया है। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट का मतलब यही होगा ना कि इसका गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो पहले इनका गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4/5 गुणा यहाँ पे होगा x प्लस, अब इसका गुणा यहाँ भी होगा तो ये हो जाएगा 4/5 गुणा 10, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 से ये कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारा आ गया x बराबर ये होगा 4x/5, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 ही हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखो चरपद ये भी है, तो इसको इधर लेके आएंगे ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x पहले से ही था, अब ये आ गया तो -4x/5 हो गया, बराबर ये है हमारे पास 8। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक क्या आ रही है, भिन्न आ रही है। तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हर समान करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। अब हर समान करने के लिए इसको 5 से गुणा करना होगा, और यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ भी करना होगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बटे में तो हो जाएगा 5, और अंश में आया हमारे पास 5x - 4x, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 8 के।
अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे x बटे में 5 बराबर ये हो जाएगा 8 के। अब x देखो कि यहाँ पे मुझे केवल चरपद चाहिए, तो ये 5 को इधर गुणा करेंगे, ठीक है, नीचे का गुणा ऊपर होता है, तो x बराबर होगा 8 गुणा 5, तो 8 पंजे कितना होगा 40, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आई 40, ठीक है। x की वैल्यू 40 आ गई। अब उत्तर की जांच हमें करनी है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, x बराबर है 4/5 गुणा x प्लस 10, ठीक है। अब जांच यहाँ पे करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 40 आ रही है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 40 देख दो, ये हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 4/5 इंटू x की वैल्यू देखो 40 है तो 40 प्लस 10। अब यहाँ पे देखो 40 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/5, अब 40 प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 50, तो ये गुणा में है ना, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ भी 40 आ रहे हैं, 10 चौको यहाँ भी 40 आ रहे हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा यहाँ पे भी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एक बार। तो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो इसमें यहाँ पे चरपद है, यहाँ पे चरपद है, तो पहले इन दोनों चरपद को एक साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x बटे में 3। अब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x अपॉन में 15, फिर बराबर है तो बराबर। अब देखो यहाँ पे ये तो इधर आ गया, बचा यहाँ पे केवल 3, और साथ में ये जो +1 है इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि ये अचरपद है तो यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक क्या बन गई, भिन्न बन गई, तो भिन्न को सॉल्व करने के लिए हर समान करते हैं। तो यहाँ पे 15 है, तो अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ तो 5 × 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे देखो कितना होगा 5 × 2, तो 5 दूनी 10, 10x ये हो रहा है, बटे में 5 × 15 हो रहा है, और माइनस 7x यहाँ पे हो जाएगा, बराबर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब 7x ये है, और मतलब 10x ये है, 7 ये है, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, बटे में हो जाएगा 15, बराबर हो जाएगा 2 के। अब यहाँ पे मुझे केवल x चाहिए, तो 15 का गुणा ऊपर होगा, 3 का गुणा नीचे होगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणा में 15, और यहाँ पे बटे में आ जाएगा 3। अब 3 से इसको काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, तो आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 5 × 2 मतलब 10 के बराबर आ रही है, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। अब अपने उत्तर की जाँच करनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच, तो x बराबर हमें 10 रखना होगा। तो देखो यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 गुणा x की जगह पे 10 होगा, फिर +1 है तो यहाँ पे +1, बराबर यहाँ पे 7 इंटू x की जगह पे 10 और बटे में 15 है तो 15 + 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो पहले तो इनका हर समान करना होगा ना, तो हर समान कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करूँ, या इसको ऐसे रहने दो, देखो अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ भी करना होगा, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हर समान हो गया, तो 10 × 2, तो ये हो जाएगा 20, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, बराबर ये यहाँ पे देखो 15 है, यहाँ पे इसको 15 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये देखो 20 और 3 कितना आ रहा है 23, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 23 बटे में 3, राइट हैंड साइड में इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और 7 और 4 11, तो 115 बटे में 15 हो रहा है ये। अब इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 × 15, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 × 15, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी 23/3 आ रहा है और यहाँ पे भी 23/3 आ रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगले क्वेश्चन के लिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। वैसे ही सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्या करना है, पहले इसको y को इधर लेके आना, तो ये हो जाएगा 2y + y बराबर, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 26 बटे में 3 माइनस 5 बटे में 3, तो ये तो और आसान हो गया ना सॉल्व करना। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो गए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, तो पहले इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3m - 5m बराबर ये हो जाएगा -8 बटे में 5। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2m, बट बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 बटे में 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है कि केवल m रहना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे पूरा ये -2 जो है वो पूरा नीचे आएगा, तो m बराबर हो जाएगा यहाँ पे -8 बटे में 5 गुणा -2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे
प्लस माइनस का तो माइनस होगा ना, तो ये आएगा -8 और 5 गुणा 2 मतलब 10, तो -10। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, जैसे 2/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, वैसे ही माइनस से माइनस कैंसिल। फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, तो m की वैल्यू हमारे पास आई 4/5। ठीक है, अब अपने उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जांच। तो m बराबर हमें क्या लिखना है 4/5, तो यहाँ पर रख दो। ये है 3 गुणा m के बदले हो जाएगा 4/5 बराबर ये हो जाएगा 5 गुणा m के बदले 4/5 और माइनस में ये है 8/5। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौको 12, 12/5 ही आएगा। अब हर समान है तो बटे में तो आ गया 5, 5 को कितना होगा 20, 20 - 8 देखो कितना होता है 12/5 और यहाँ पे भी 12/5। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है, इसीलिए ये भी हमने अपने उत्तर की यहाँ पे जांच कर दी। तो देखो प्रश्नावली 2.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी स्टेप आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।